बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जज्बाती तकारीरें और उनके सूबाई वज़रा की सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंसें ये बता रही हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद मुतवक्का इंतखाबात में इक़्तिदार उनके पैरों से खींच लिया जाएगा। और इस सिलसिले में उनकी जो चीखें बता रही हैं कि आइंदा न सिर्फ इक़्तिदार उनसे खींच लिया जाएगा बल्कि इक़्तिदार के चले जाने के बाद फिर उनसे वो जो गुज़श्ता 15 सालों में 28,000 अरब रुपए की मुबैना करप्शन बताई जाती है सिंध में, जो 18वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 सालों में पैसे मिले हैं, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। फिर वो ये भी समझते हैं कि करप्शन के हवाले से लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी और गिरफ्तारियों के साथ साथ बहुत सी तब्दीलियां भी होंगी सिंध में। तो इन तमाम चीज़ों का खौफ है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को और उनकी वज़रा को, उनके अरकान असम्बली को। यही वजह है कि मुसलसल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकारीरों में नवाज शरीफ के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले, साबिक सूबाई वज़रा जो हैं उनके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर ताबड़तोड़ हमले, उसके अलावा दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ और फिर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनकी जो जिस तरह की ज़बान है, उससे ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आइंदा सिंध में भी इक़्तिदार हासिल करना खासा मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब इस सिलसिले में थोड़ी सी जो डेवलपमेंट हुई है 2-3 रोज से, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं। एक तो साबिक वजीर आला गुलाम अरबाब रहीम ने सरवरी जमात के सरबराह जनाब जमीलुज़्ज़मा से मुलाकात की। एक तवील मुलाकात ये रही है, बताया जाता है। गर्चा इस मुलाकात के हवाले से अखबारात, टीवी चैनल्स को खुफिया रखा गया, लेकिन बहरहाल ज़राए ने ये बताया है कि ये एक अहम मुलाकात रही। कई घंटे मुलाकात जारी रही। इस हवाले से इंतखाबात के हवाले से भी इसमें डिस्कस हुई है और आइंदा के हवाले से भी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखने का वादा किया गया है। फिर दूसरी डेवलपमेंट ये है कि साबिक वजीर आला लियाकत जतोई, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा है, 1997 में मुस्लिम लीग नून ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के लिए नामजद किया था और गुज़श्ता उस वक्त 2 साल तकरीबन इनकी सिंध में हुकूमत थी। वो भी लंदन से अपनी खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इतलात यही है कि वो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में उनके भी मुज़ाकरात हुए हैं और वो काफ़ी अरकान असम्बली को साथ लेकर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे। इस सिलसिले में वक्त का तयन किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि जब भी नवाज शरीफ सिंध का दौरा करेंगे तो ये पूरा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस वक्त मुंतजर हैं नवाज शरीफ की सिंध आमद के, और सिंध आते ही, सिंध में जो ही नवाज शरीफ की एंट्री होगी तो मुतअद्दिद अरकान असम्बली और बहुत से जो ग्रुप, आज़ाद ग्रुप हैं जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ लड़ते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़े। कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छोड़ने जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे आज़ाद ग्रुप हैं जो मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग थे, जिन लोगों ने इस वक्त पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने का फैसला किया है, मेरी इतलात के मुताबिक शिराजी बरादरान ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने का फैसला किया है और वो बहुत जल्द, चूंकि वो शिराजी बरादरान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं, साथ रहे, उनको हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनकी सियासत रही है। इस मरतबा फिर यही कहा जा रहा है कि चूंकि ज़िला ठट्ठे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो दूसरा ग्रुप है, जो ज़िले ओहदेदार हैं, जिनमें जरदारी साहब के जो अली हसन जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब के दस्ते राज समझे जाते हैं, उनसे भी इख्तलाफात हैं। शिराजी ग्रुप के, फिर मलकानी ग्रुप से भी उनके इख्तलाफात हैं। तो शिराजी ग्रुप जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब जिला ठट्ठा में पप्पू शाह और उसकी जो अहलियां हैं, उन्होंने भी जुल्फकार मिर्जा से एक मुलाकात की है। चूंकि पप्पू शाह जो है वो आइंदा के इंतखाबात में इस्माइल राहू की
मुखालिफ उम्मीदवार होंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस्माइल राऊ कुछ अरसा कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जो ही पप्पू शाह और समीना शाह को जब इतला मिली कि वो पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ रहे, तो उनकी जुल्फकार मिर्जा से इंतखाबात के हवाले से एक अहम मुलाकात भी हुई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए न सिर्फ मुल्क में बल्कि सिंध में जो है वो शिकंजा जो है वो सख्त होता जा रहा है। और फिर आज जो है केपीके में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है, उनकी 2 विकेटें गिरी हैं। अरबाब आलमगीर जो साबिक वफाकी वजीर थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत में भी, और फिर सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत में भी बड़े अहम वजारत उनके पास थी। उनकी अहलियां हैं आसमा अरबाब, वो भी रुकन कौमी असम्बली थी, आज वो भी पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि अरबाब ग्रुप के पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है अरकान असम्बली का, वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में ऐलान करने वाले हैं। अगरचे अरबाब और उनकी अहलिया ने अभी तक ये दिया नहीं दिया कि वो कौन सी जमात में जाएंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि या तो वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, या फिर खटक साहब की पार्टी के भी मुतालिक कहा जाता है कि वो मुमकिन है कि खटक साहब के साथ भी जा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके जो सूबाई रहनुमा हैं, खासतौर पर शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी की जानिब से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ और फिर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो दोनों जमातों के लोगों ने, दोनों जमातों के सरबराहों ने अपनी मीडिया के जो मीडिया के जो ओहदेदार हैं या जो मीडिया इंचार्ज हैं, उन लोगों को कहा है, अपनी मीडिया सेल को अहकाम जारी किए कि वो इन तमाम लोगों का फौरी तौर पर जवाब दें और इनकी जो करप्शन है और जो बैड गवर्नेंस रही है सिंध में, उस हवाले से इनको उजागर करें। तो इस हवाले से तमाम जो खासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जो मीडिया सेल है वो मुतहरिक हो गया है और वो तरकी बेतरकी जो है इनको जवाब दे रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात होनी थी वो भी ताहाल नहीं हो सकी है। और कहा यह जाता है कि गुज़िश्ता 6 रोज से मौलाना फजल रहमान मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो और उन्होंने कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन गुज़िश्ता 6 दिनों से मियां नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान को ना तो मिलने के लिए कोई टाइम दिया गया और ना ही उन्हें रिस्पॉन्स दिया गया, जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि मौलाना फजल रहमान सख्त खफा हैं मियां नवाज शरीफ से। और अब जब मियां नवाज शरीफ उनसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं तो मौलाना फजल रहमान ने भी राब्ता करने से इनकार कर दिया है। यही सूरत हाल चौधरी शुजात हुसैन के साथ भी है। चौधरी शुजात हुसैन लंदन आने से कबल मियां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया था और उनसे कहा था कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दें, लेकिन ये तकरीबन काफी हद तक की बातचीत इनकी हो चुकी थी। और फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब चौधरी शुजात से मिलने के लिए गए तो चौधरी शुजात ने मियां नवाज शरीफ से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ से उनका इंतखाबी इत्तेहाद हो चुका है। लेकिन अब यह बताया जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जानिब से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। एक जरा ने मुझे यह भी बताया कि उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ लंदन में थे तो इंतखाबी एडजस्टमेंट की बात, इंतखाबी सीटों की एडजस्टमेंट की बात हुई थी चौधरी शुजात हुसैन से, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर अपने दोनों बेटों को और तीसरी भावलपुर से जो कौमी असम्बली की सीट मांगना चाहते हैं उनको तीनों लोगों को मुस्लिम लीग नून का टिकट तो जारी किया जा सकता है, लेकिन काफ लीग के प्लेटफॉर्म से उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान भी थोड़ी सी दूरियां जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिन कुव्वतों ने इनको मिलाने की कोशिश की है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में किसी हद तक जो कशीदगी हुई है उसका किसी मोड़ पर और किसी शराइत पर खात्मा किया जा सके। तो अभी मौलाना फजल रहमान के लिए भी कोशिश हो रही है कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात तरतीब दी जाए और दोनों के दरमियान जो थोड़े से फासले पैदा हुए हैं उनका भी खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, जो मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी इत्तेहाद कायम होते जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल तन्हा नजर आ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी महसूस कर रही है कि वो इस वक्त तन्हा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमें इतलात मौसूल हुई हैं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने करीबी दोस्त और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन के जरिए कोशिश की है कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन से किसी तरह से राब्ता किया जाए और सिंध के हवाले से कोई नया इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की जाए। लेकिन तज्जिया निगारों का कहना है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 और पीपल्स पार्टी का इंतखाबात से कबल कोई इत्तेहाद होता है तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को इसलिए नुकसान होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 15 सालों में शहरी हलकों में और शहरी वोटर्स को कोई डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से शहरी हलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सख्त नाराज हैं। हाँ, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाती है और फिर इंतखाबात के हवाले से जाहिर है अगर उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिली तो फिर शहरी हलकों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 स्वीप करेगी और फिर सिंध के दीगर अजला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर स्वीप करती है तो दोनों का अगर इंतखाबात के बाद इत्तेहाद होता है और हुकूमत दोनों मिलकर हुकूमत बनाते हैं सिंध में तो ये तो मौसर हो सकता है और ये इत्तेहाद कायम भी हो सकता है और इसमें ये तवील अरसे तक चल भी सकता है। लेकिन अगर इंतखाबात से कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद होता है तो उसका नुकसान यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को भी होगा और पीपल्स पार्टी को भी होगा। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है, डॉक्टर आसिम हुसैन के जरिए राब्ते करने की कोशिश की जा रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ता किया जाए और कोई ऐसा फार्मूला तय किया जाए कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 को भी फायदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत बनाने में भी कामयाबी हासिल हो सके। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नाजरीन, आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।